राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ शारदा के चरणों में सादर नमन। प्यारे बच्चों, आज मैं बालकों में आचरण संबंधी समस्याओं में एक समस्या है दिवा स्वप्न देखना, डे ड्रीमिंग। उस पर मैं आपको बताऊंगी, उस पर ही आज प्रकाश डालूंगी। डे ड्रीमिंग ये जन्मजात समस्या नहीं है, ये जन्मजात समस्या नहीं है, जन्मजात संवेग नहीं है। ये खास करके किशोरावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था जब बालकों में प्रारंभ हो जाता है 12 वर्ष के बाद, ये समझो किशोरावस्था के प्रारंभ से डे ड्रीमिंग वाली स्थिति उत्पन्न होती है बालकों में। किशोरावस्था, हर एक किशोर के मन में कुछ न कुछ कल्पना, कुछ न कुछ दिवा स्वप्न देखने को अवश्य मिलता है। तो अभी तक मैंने जितने भी बताए थे उसमें से डे ड्रीमिंग अलग समस्या है आचरण संबंधी बालकों में। किशोर बालक में सब सर्वाधिक देखने को मिलता है। बालक जिन चीज़ों को वास्तविक धरातल से प्राप्त नहीं करना चाहता है, उसे वह डे ड्रीमिंग करके उसे प्राप्त करता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। वो अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति दिवा स्वप्न के माध्यम से कर लेता है। दिवा स्वप्न वाले बालक, डे ड्रीमिंग करने वाले बालक वास्तविक जगत से पलायन करते हैं। वे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। सबसे बड़ी इसकी जो नकारात्मक घटना है या नकारात्मक इसकी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, नकारात्मक व्यवहार जो बालक में होता है, वह आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। एक मैंने बचपन में पढ़ा था कहानी, सोमदत्त शर्मा की कहानी थी, जिसमें एक भिखारी था। कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक भिखारी था, मैं बहुत पहले पढ़ी थी, कोई 5वीं 6वीं की किताब में था। इसी तरह का था, सोमदत्त शर्मा उसका नाम था, और वो भीख मांगता था। बड़े बड़े घरों में जाता था, भीख मांग के लाता था। किसी घर में बैल था, किसी में भैंस था, किसी के घर में अच्छे मकान थे। एक दिन बैठे बैठे वो लेटा हुआ था भिखारी और सोच रहा था कि भीख मांगते मांगते मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, उससे मैं एक मुर्गी खरीदूंगा और उस मुर्गी जब अंडा देगी तो उस अंडे को बाजार में जाके बेचूंगा। उससे ढेर सारी मुर्गियां हो जाएंगी और उन मुर्गियों से इतने सारी मुर्गी हो जाएगी, खूब सारी बाजार में जाकर बेचूंगा मुर्गियों को, खूब पैसे हो जाएंगे, तो मैं इससे एक गाय खरीदूंगा। गाय दूध देगी, दूध को बाजार में जाके बेचूंगा, दूध का मिठाइयाँ बना के बेचूंगा, और उसके बछड़े होंगे, उसके बछड़े को भी बेचूंगा। इसके बाद मैं खूब सारे, मेरे पास पैसे हो जाएंगे, खूब सारे सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोने के सिक्के हो जाएंगे, तब मैं एक सुंदर सा बहुत बढ़िया मकान बनाऊंगा। तब कोई राजकुमारी होगी जिससे मेरी शादी होगी, और उस राजकुमारी से एक पुत्र मेरा होगा जिसका नाम रखूंगा मैं सोमदत्त शर्मा। और वो जब बालक रोएगा, अपनी माँ से जिद करेगा, और उसकी माँ अगर उसको दूध नहीं पिलाएगी, उसकी जिद को नहीं मानेगी, तब मैं उसे डंडे से मारूंगा। और उसी कल्पना करते कल्पना के ख्वाब में उसने पास में पड़ी लाठी थी, उस लाठी से उसने डंडे मारने के चक्कर में घड़े पर मार दिया। सामने घड़ा पड़ा हुआ था जिसमें उसके कुछ आटा उसने मांग करके कहीं से लाया था, जिसमें उसके आटा पड़ा हुआ था, और आटा सारा घड़ा फूट गया, आटा उसके चेहरे पर आकर गिर गया। भिखारी को अब पता चला कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो सारी चीज़ें कल्पना शक्ति में, कल्पना जगत में मैं घूम रहा था। तो कल्पना जगत में कहाँ तक घूमा? मुर्गी से लेकर के वो राजकुमारी, और राजकुमारी से लेकर के पुत्र होने तक की बातें उसने थोड़ी देर में विचार मग्न करके वो सुख प्राप्त किया, कल्पना सुख। तो यहाँ पर मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल्पना हकीकत से बिल्कुल अलग होता है। कल्पना आप कीजिए,
ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए ख्वाब देखिए, लेकिन ऐसा ख्वाब मत देखिए कि आप केवल कल्पना ही करते रह जाएं और आलसी बन जाएं, निकम्मा बन जाएं। ऐसा नहीं बनना है, आलसी और निकम्मा हमें नहीं बनना, ये चीज को ध्यान में रखो। अब हम ये देखते हैं कि कारण क्या है डे ड्रीमिंग का। क्यों बालक डे ड्रीमिंग करता है, क्यों किशोर डे ड्रीमिंग करता है, क्यों दिवा स्वप्न देखता है, क्यों हकीकत में नहीं जीना चाहता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बालक जब किसी चीज की इच्छा रखता है और उस इच्छा की पूर्ति उसकी वास्तविक जगत में नहीं हो पाती है, तब वह उसकी पूर्ति काल्पनिक जगत में कल्पना के द्वारा करता है। दूसरा कारण है बालक जब प्रेम संबंध में विफल हो जाता है, परीक्षा में विफल हो जाता है, जैसे इंजीनियरिंग का परीक्षा दिया, मेडिकल का परीक्षा दिया, या टीजीटी का परीक्षा दिया, पीजीटी का परीक्षा दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, तब वैसी स्थिति में अपने भीतर जो इसके दिमाग के भीतर जो नकारात्मक चीज़ें उठ रही हैं, उस सबको दूर करने के लिए वह डे ड्रीमिंग करने लग जाता है, देखने लग जाता है। तीसरा, जब बालक के माता पिता बालक को डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वैसी स्थिति में बालक तनावग्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उस परेशानी से बचने के लिए बालक कल्पना जगत का सहारा लेता है। चौथा कारण क्या है, माता पिता के द्वारा अगर बालक को कठोर अनुशासन में पाला जाता है, तब उस बालक में डे ड्रीमिंग की आदत डेवलप हो जाती है। पांचवा क्या कारण है, समूह के उसके साथ खेलने वाले जो बालक होते हैं, उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होता, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं, बालक उसके साथ हिल मिल कर नहीं खेलते हैं, तब उसके भीतर इस तरह का व्यवहार पनप जाता है। और अधिकांश टाइम में देखोगे जो बालक गरीब होते हैं, जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब उन सभी इच्छाओं की पूर्ति वे कल्पना जगत में डे ड्रीमिंग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। बालक कल्पना में ही एरोप्लेन में चढ़ लेते हैं, कल्पना में ही समुद्र में चले जाते हैं, कल्पना में ही नदी में स्नान करने लगते हैं, कल्पना में ही आईएएस बन जाते हैं, कल्पना में ही टीचर बन जाते हैं, कल्पना में ही वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाते हैं, कल्पना में ही वो हीरो बन जाते हैं। तो इस तरह की अपनी बातों को वो कल्पना के माध्यम से पूरा करते हैं। और जब बालक, मैंने पहले कहा, एक कारण ये भी है, पारिवारिक और विद्यालयी वातावरण जब अनुपयुक्त होता है, दोषपूर्ण होता है, तब बालक को ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। फिर क्या है, बालक में शारीरिक दोष होने पर, जब बालक शारीरिक अक्षम होता है शारीरिक रूप से, जैसे बीमार बालक है, लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या बालक में कोई ऐसा दोष है, बालक कमजोर है, पढ़ने में भी कमजोर है, तो डे ड्रीमिंग करके, कल्पना जगत में घूम करके वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। और अधिकांश केस में आप देखोगे कि जो महत्वाकांक्षी बालक होते हैं वो डे ड्रीमिंग करते हैं, जो वैज्ञानिक बने हैं, जो बहुत बड़ा लेखक बने हैं, जो बहुत बड़ा साहित्यकार बने हैं, वो अपनी कल्पना जगत में पहले घूमते हैं, फिर जाकर के वास्तविक धरातल में उनकी कलम चलती है, वास्तविक धरातल में जाकर के वो काम करते हैं, पहला वो कल्पना से ही अपना काम को पूरा करते हैं। अब देखते हैं उसका उपचार क्या है। ये तो कल्पना जगत में घूमने का कारण है, इसके बाद देखते हैं उसका उपचार क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले यही काम है, माता पिता बालक को लाड़ प्यार से पालें जी, उसको उपेक्षित ना रखें, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें और बालक को हीन भावना और कुंठाओं से बचाएं। यद्यपि आज जो वर्तमान स्थितियां चल रही है, वर्तमान समय चल रहा है, जहाँ भोगवादी प्रवृत्ति आ गई है, जहाँ वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, जहाँ महंगे महंगे मोबाइल का उपयोग करना सिखाया जा रहा है, जहाँ लैपटॉप, जहाँ महंगी ब्रांडेड कपड़े, वहाँ पर गरीब माता पिता अपने बालकों को ब्रांडेड कपड़े उपलब्ध नहीं करवा सकता, महंगे कैमरे नहीं दिला सकता, महंगे कपड़े नहीं दिला सकता। लेकिन नहीं दिला सकता अच्छी बात है, परंतु बालक को लाड़ प्यार तो दे सकता है, उसको हीन भावना और कुंठा से बचा तो सकता है, उसे ये तो बता सकता है कि उसकी हैसियत इतना दिए जाने की नहीं है, इसलिए वो नहीं देगा। अगर बालक महत्वाकांक्षी है, तब उसके
पूर्ति में उसको सहयोग देना चाहिए, माता पिता को जरूर सहयोग देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि बालक को हमेशा अतिरिक्त कार्य दे करके, पढ़ाई लिखाई में उसको इन्वॉल्व करके इस तरह के व्यवहार से रोका जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बालक को एकांत से बचाएं, उसकी रुचि के काम करने दें, बालक के संपूर्ण दिन के कार्यकलापों का इस तरह से विभाजन करें जिससे कि उसे खेलने कूदने का, उसको मनोरंजन करने का उचित अवसर मिले, और वह खेल के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अपने मन के भीतर, उसके मन के भीतर जो संवेग उठ रहे हैं उसको बाहर निकाल सके, उसे खाली समय कम से कम दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बालक के भीतर जो डे ड्रीमिंग वाली आदत है, जो कोरी कल्पना है, जो ख्याली पुलाव इसको पकाना कहते हैं, इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया था, सोम शर्मा के पिता कुछ नहीं था, भिखारी था, भीख मांगता था, लेकिन उसको लगा, कल्पना करते 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 वह तो कहा कि मैं अपने पुत्र का भी नाम सोम शर्मा रखूँगा, और इसने अपना नुकसान किया। जो भी उसके पास आटा था वह भी, घड़ा भी फूट गया और आटा भी बिखर गया। तो हमें इन चीज़ों पर काबू करना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके, बाय बाय।